जिससे डरता था भाटी, जिससे प्यार करता था दुजाना, कौन है गैंगस्टर रवि काना, जिसने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे दिया 80 करोड़ का आलीशान शीश महल। सुकेश चंद्रशेखर की फीकी पड़ जाएगी कहानी जब रवि काना की असलियत आएगी सामने। वो बिहार की काजल झा के चक्कर में कैसे दीवाना हो गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का स्क्रैप किंग, जिसके 16 ठिकानों पर जब पड़ा छापा तो यूपी पुलिस के भी उड़ गए होश। इतने कैश मिले कि गिनते गिनते मशीनें थक गई। कभी दुजाना और भाटी का खौफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में बोलता था, लेकिन अब इन दिनों खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है रवि नागर उर्फ रवि काना। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का स्क्रैप माफिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सारी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्क्रैप कहीं जाता है तो रवि काना के पास। अगर रवि नहीं लेता तो वो बताता है कि कहां भेजना है। रवि के इशारे के बिना स्क्रैप कारोबार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन ये रवि काना की कहानी का बस छोटा सा हिस्सा है। तो रवि काना का असली परिचय क्या है और कैसे चंद सालों में वो गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर का कुख्यात और गैंगस्टर बन गया। चलिए अगले 2 मिनट में आपको ये कहानी समझाते हैं। रवि काना की असली कहानी शुरू होती है अनिल दुजाना से। अनिल दुजाना कौन? तो दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर, जिसका पिछले साल ही यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर डाला। दुजाना गांव का रहने वाला अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना हत्या, लूट, रैंसम की दुनिया का दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में किंग बनता जा रहा था। रवि नागर उर्फ रवि काना कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का राइट हैंड कहलाता था। दुजाना के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद रवि काना तेजी से अपराध की दुनिया में ऊपर चढ़ने लगा। गाजियाबाद और नोएडा में उसके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर था, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियों की तादाद अच्छी खासी थी। पहले रवि काना ने गाजियाबाद में स्क्रैप की छोटी दुकान से सफर शुरू किया। कबाड़ की छोटी सी दुकान चलाने वाला रवि काना धीरे धीरे अपराधियों का किंग बनता चला गया। रवि काना की किस्मत ने उसका साथ दिया तो देखते देखते अनिल दुजाना के सारे साम्राज्य का मालिक बन गया। और जैसे ही दुजाना एनकाउंटर में ढेर हुआ, वैसे ही रवि काना और रवि नागर ने खुद को दुजाना गैंग का सुल्तान घोषित कर लिया। हाल के दिनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस की नाक में दम कर चुका था रवि काना। लगातार रवि नागर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब भी रवि नागर उर्फ रवि काना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी हाल ही में माफिया की गिरफ्तारी के लिए पिछले 48 घंटे तक पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में चप्पा चप्पा खंगाल डाला। उसके गैंग के 16 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। रवि काना ने करीब 12 साल पहले कबाड़ी का काम शुरू किया था। नोएडा के दादरी से दुबई तक रवि काना का स्क्रैप साम्राज्य फैला हुआ है। रवि काना यूपी के सबसे कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का जानी दुश्मन है। रवि काना पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखते ही देखते उसने कई 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। रवि काना की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उसके बुरे दिन की शुरुआत हुई एक लड़की की वजह से। हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक 26 साल की युवती के साथ घिनौने काम के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया। ये मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा और फौरन योगी ने रवि काना को नेस्तनाबूद करने की फाइल पर साइन कर दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चला कि एक ऐसी हसीना है जिसके बगैर रवि काना का इतना बड़ा कारोबार नहीं चल सकता। उसका नाम है काजल झा। दावा किया जाता है कि काजल झा रवि काना की गर्लफ्रेंड है। काजल को रवि काना ने 80 करोड़ रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया हुआ है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रवि काना के पैसों से काजल झा ने आलीशान महल खरीदा है। जैसे अनिल दुजाना का कभी राइट हैंड हुआ करता था रवि काना, ठीक उसी तरह काजल झा रवि काना की राइट हैंड है। वो खूबसूरत हसीना हर तरह के बंदूक और गोलियों को चलाना जानती है। जब दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स इलाके में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो हसीना और रवि काना के कनेक्शन के एक राज खुलने लगे। पुलिस ने 80 करोड़ का शीश महल सील कर दिया। काजल झा का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में सफेद रंग का आलीशान बंगला नंबर 100 है। असल में बताया जाता है कि काजल झा स्क्रैप माफिया रवि काना से सालों पहले किसी काम के सिलसिले में मिली थी। फिर ये रवि की करीबी हो गई। इसे रवि का राइट हैंड भी कहा जाता है। रवि शादीशुदा है, लेकिन फिर भी काजल को डेट करता है। रवि काना का स्क्रैप का काला धंधा काजल की ही देखरेख में होता था। वो रवि काना का सेक्रेटरी का रोल अदा करती थी। हाल में जब पुलिस ने कार्रवाई करने की शुरुआत की तो रवि काना के करोड़ों के साम्राज्य का पता चला। रवि काना की जब्त की गई प्रॉपर्टी में करीब 4 करोड़ कैश भी था। बीटा 2 और बेसरक में प्रॉपर्टी की बहुत सारी लाइन थी, जो करीब 100 करोड़ के आसपास है। उसकी 2 फैक्ट्रियों को भी सील किया गया। करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को सील किया गया। इसके साथ ही 20 खाली ट्रक, 5 करोड़ की कीमत वाले 2 स्क्रैप से लदे हुए ट्रक भी बरामद किए गए।